सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। सभी साथियों से उम्मीद है कि वो ज़रूर करके गणित अच्छे से बना रहे होंगे। जहां समस्या होगी बिल्कुल उनके कमेंट्स का स्वागत है और हम चाहेंगे कि उनके कमेंट्स के माध्यम से हम निरंतर सुधार करते रहें। तब तक के लिए साथियों अपना प्यार देते रहिए हमें, और इस चैनल को लाइक, शेयर और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम हमेशा अच्छा कार्य करने के लिए और हमेशा गणित के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित होते रहें। तो सभी साथियों को धन्यवाद एंड अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। ये आगे चलते हैं आज के गणित की ओर। इस गणित को भी आप साथियों से निवेदन है कि थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, और जहां भी लगे कि आपको एक सुझाव देना है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। आइए दोस्तों, तो चलते हैं आज की गणित की ओर। साथियों, आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 4 समांतर श्रेणी से प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न 16 को हल करेंगे। पहले समझ लेते हैं प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न में दिया है कि टेलीविज़न बनाने वाली एक कंपनी तीसरे वर्ष में 600 टेलीविज़न बनाती है तथा 7वें वर्ष में 700 टेलीविज़न बनाती है। अब हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक वर्ष बनने वाले टेलीविज़नों में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि तीसरे वर्ष में जो भी 600 टेलीविज़न बने हैं, तो चौथे वर्ष में एक निश्चित रूप से संख्या बढ़ी है, फिर 5वें वर्ष में उतनी ही संख्या बढ़ी है, फिर 6वें वर्ष में उतनी ही संख्या बढ़ी है, फिर 7वें वर्ष में उतनी ही संख्या बढ़ के 700 हुई है। मतलब हर साल एक बराबर मात्रा में संख्या बढ़ रही है। अब उसके बाद हमको क्या क्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है। पहला, प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविज़नों की संख्या। दूसरा, 9वें वर्ष में बनाए गए टेलीविज़नों की संख्या। और तीसरा, प्रथम 7 वर्षों में बनाए गए कुल टेलीविज़नों की संख्या। तो यहाँ पर 7 वर्षों में बनाए गए टोटल टेलीविज़नों की संख्या को योग करने के लिए कहा गया है। यहाँ केवल 90वें वर्ष के बारे में निकालने के लिए कहा गया है, और यहाँ पर पहले साल में कितने टेलीविज़न बने थे उसके बारे में पूछा गया है। तो आइए साथियों देखते हैं ये क्वेश्चन किस प्रकार से बनाया जाए। तो साथियों, हमको प्रश्न से पता चलता है तीसरे वर्ष में टेलीविज़न की संख्या जो कि 600 है। हम मान लेते हैं कि तीसरा वर्ष जो है T3 है। T3 मतलब तीसरा पद है। 7वें वर्ष में टेलीविज़नों की संख्या 700 है। इसको हमने T7 सपोज किया है, मतलब ये 7वां पद है। कहने का मतलब कि यदि टेलीविज़न की संख्या कुछ बनती है पहले साल में, जिसको हम A मानेंगे, फिर उसके बाद दूसरे साल में कुछ बनेगी, तीसरे साल में कुछ, चौथे साल में कुछ, इस तरीके से अलग अलग वर्षों में कुछ कुछ संख्या होगा। तो यहाँ तीसरे साल में कहा गया है तो इस पद पे आएगा, तीसरे पोजीशन पे आएगा, तो तीसरे पोजीशन को हम T3 बोलते हैं। इसलिए तीसरे वर्ष में जो टेलीविज़न की संख्या बन रही है 600, उसको हम क्या सपोज करके चल रहे हैं कि वो T3 है। वैसे ही 7वें वर्ष के लिए T7 हो जाएगा। तो इसके अनुसार हम एक प्रकार से जो प्रश्न हमको प्राप्त हुआ है उसके अनुसार हम ले सकते हैं T3 इक्वल टू, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए nवें पद ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। तो आप यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर ऊपर में सबसे पहले तो हमको क्या लिखना है, माना कि हम यहाँ पर मान के चलेंगे, माना कि जो प्रथम वर्ष है वो क्या है, प्रथम वर्ष हम A मानते हैं, प्रथम वर्ष A तथा सर्वांतर D है। ये अपन मान लेते हैं, माना कि प्रथम वर्ष A तथा सर्वांतर D है। तो सूत्र, इसको मैं यहीं लिख देता हूँ, सूत्र Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी में मान रखने पर। ठीक है साथियों, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस सूत्र की सहायता से हल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस पे हम मान रखेंगे। हालांकि हमारे पास कोई वैल्यू तो नहीं है, केवल जो Tn का वैल्यू है वही हमको पता है। चलिए, तो हम इसको रखते हैं T3 के लिए। सबसे पहले T3, तो n की जगह पर हमने 3 रखा है, A की जगह पर A, n की जगह पर पुनः 3 रखेंगे -1, और D की जगह पर D ही हमने रखा है। T3 कितना दिया है, 600। तो T3 की जगह पर हमने लिख लिया 600। A की जगह पर A ही रहेगा, और 3 में से 1 गया तो 2D, या इसको
पलट के लिख लेते हैं a+2d = 600 हमको एक पद मिलता है। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। ठीक है साथियों, इसी प्रकार हम आगे जाते हैं। इसी प्रकार अब क्या करेंगे, जो क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन भी हमको दिया है, 7वें वर्ष में टेलीविज़न की संख्या T7 कहा है, तो 7वें वर्ष के लिए हम T7 = पुनः फिर से हम क्या करेंगे, सूत्र के अनुसार n की जगह पे 7 रखेंगे और ये हो गया d। T7 कितना है कहा है 700, तो हमने T7 की जगह पर 700 रखा। a + 7 - 1 6d। अब फिर से इसको हम पलट लेते हैं। ये हमने बना लिया दूसरा समीकरण। अब हमको करना क्या है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं। चलिए, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर हम घटा देते हैं। ठीक है, तो घटा दीजिए। तो आप जानते हो कि लेफ्ट हैंड साइड वाले में लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ा या घटाया जाता है, राइट हैंड साइड वाले में राइट हैंड साइड वाले को जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, a + 6d ये हमने लिखा, इसमें इसको घटाना है। हम ब्रैकेट में ले लेते हैं इसको, माइनस किए पहला समीकरण का लिखेंगे a + 2d लिखा है ना हमने। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे, तो समीकरण 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें समीकरण 1 के लेफ्ट हैंड साइड को घटाएंगे, और राइट हैंड साइड समीकरण 2 के राइट हैंड साइड 700 में समीकरण 1 के राइट हैंड साइड 600 को घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए साथियों, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, a + 6d ये हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, माइनस होगा, ये प्लस वाला माइनस हो गया, ये प्लस वाला भी माइनस हो गया, और यहाँ पर 700 में से 600 गया तो 100 बचा। अब देख सकते हैं a प्लस में है और ये माइनस कट गया। 6d में से 2d, मतलब ये माइनस है और ये प्लस है तो घटेगा, तो 6d में से 2d गया तो हमारे पास बचता है 4d = 100। ठीक है साथियों, अब चूंकि हमको d का मान ज्ञात करना है तो हम इसको क्या करेंगे, d इसके मतलब ये 4 जो है इसके नीचे चला जाएगा, भाग हो जाएगा। तो जब 100 का 4 से भाग देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 25 वैल्यू आएगा। मतलब क्या होगा कि d = हमको मिल गया 25। तो d का मान या सर्वांतर हमने निकाल लिया यहाँ से। आप लिख लेंगे इसको स्टेप में, d = 25 हमको मिला। एक स्टेप यहाँ पर मैंने कम कर दिया है, आप उसको समझ के लिख लेंगे। 4d = 100 कीजिएगा, फिर अगले लाइन में d = 100/4 करके 25 निकाल लीजिएगा। ठीक है साथियों, अब हम क्या करते हैं, हमको d का मान तो मिल गया। अब इस d के मान को हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 में रखते हैं। d के मान को समीकरण 1 में रखने पर ये हम रख के देखते हैं कि क्या हमको मिलता है। तो समीकरण 1 क्या है, a + 2d की जगह पर हमको रखना है 25, तो हमने 25 रखा, = 600। अब यहाँ पर a + 2 का 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 25 दूने 50 बराबर 600। a का मान ज्ञात करना है साथियों, तो 50 को हमको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ये 50 जो प्लस था इधर जाके -50 हो गया, और a = हमको आ गया 550। ये a = हमको प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हमको दो वैल्यूज़ यहाँ से मिल गई जो हमको सॉल्व करने में सहायता करेगा। एक तो d का मान सर्वांतर जो है 25 मिला था, और प्रथम पद का मान जो मिला हमको 550। प्रथम पद मतलब प्रथम वर्ष। ठीक है साथियों, अभी हमने शुरू में डिस्कस किया था, जो पद के अनुसार चलेगा तो प्रथम पद प्रथम वर्ष होगा, द्वितीय पद द्वितीय वर्ष होगा, तीसरा वर्ष को हमने तृतीय पद कहा था T3। तो इसीलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा पहला क्वेश्चन का है प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविज़नों की संख्या, फर्स्ट। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविज़न की संख्या क्या हो जाएगी साथियों, 550 होगी।
टेलीविज़न की संख्या बराबर 550। अब उसके बाद दूसरा हमारा क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है? दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि 90वें वर्ष में, मतलब कि हमको क्या ज्ञात करना है? T9। 90वें वर्ष में बने टेलीविज़न की संख्या। चलिए हम ले लेते हैं यहाँ टेलीविज़नों की संख्या। तो हमको क्या करना है साथियों, जैसे हमने तीसरे वर्ष को T3 माना था, 7वें वर्ष को T7 माना था, 90वें वर्ष में जो बनेगा उसको T9 मान के हम इसको हल करेंगे। तो T9 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? T9 इक्वल टू A प्लस N माइनस N की जगह पर 9 माइनस 1 इंटू D। मैं यहाँ पर आगे आपको लेके चलूँगा, इस साइड में अपन हल करते हैं बाकी इसका हिस्सा। तो बाकी हिस्से के लिए अपन लेके चलें T9, वापिस से मैं लिख रहा हूँ उसको, T9 इक्वल टू A प्लस 9 माइनस 1 मतलब 8D हमको मिल गया। T9 ज्ञात करना है तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। A का वैल्यू आप देख सकते हैं 550 है, 550 रखिए प्लस 8, और D का वैल्यू साथियों हमने 25 निकाला है, तो इसकी जगह पर हो जाएगा 25। अब आगे हल करेंगे तो T9 इक्वल टू 550 प्लस 8 का मल्टीप्लाई हो गया 25 से, 8 का गुणा हो जाएगा 25 के साथ, तो 8 का गुणा हम 25 के साथ करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 200। तो T9 90वें वर्ष में हमारे पास 750 टेलीविज़न बनेंगे। मतलब उस साल 90वें वर्ष में कुल जो बने हुए टेलीविज़न की संख्या होगी वो 750 होगी। अब तीसरा कंडीशन क्या पूछा गया है कि जो प्रथम 7 वर्ष में बने कुल टेलीविज़न की संख्या, प्रथम 7 वर्षों में कुल टेलीविज़नों की संख्या। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? विजनों की संख्या। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा साथियों? हमको टोटल करना है, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, इस तरीके से हमको टोटल करना है, मतलब कुल इन पदों का योग करना है। तो इन की जगह पर क्या दिया है? 7, तो 7 वर्षों का योग करना है, मतलब S7, और इन पदों का योग का जो सूत्र होता है SN इक्वल टू N बाई या N बटे 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इस सूत्र में अपन मान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितने वर्ष के लिए कहा गया है? 7 वर्ष के लिए। तो SN की जगह पर हम लिखेंगे S7, और यहाँ N की जगह पर हो जाएगा 7/2। उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 2, और A की जगह पर आ जाएगा साथियों 550, क्योंकि A का मान 550 निकला हुआ है, प्लस यहाँ लिख देता हूँ मैं, N की जगह पर हमको लिखना है 7 माइनस 1, और D की जगह पर कितना निकला हुआ है? 25। तो हमने यहाँ पर 25 रखा। अब इसको हल करते हैं तो बराबर ले लिए अपन S/2, ये हो गया। 2 का 550 के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो गुणा होगा। गुणा होगा का मतलब वहाँ पर क्या है? 2 का 550 से गुणा, तो ये 1100 आता है। आप लोग करके देखिएगा साथियों, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। अब यहाँ 7 में से 1 गया तो 6 का 25 के साथ हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अब कुल मिला के यहाँ पर हमको मिलेगा 7/2 इंटू 1100 या 1100 हमको मिलेगा, प्लस 6 के साथ 125 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 150। और यहाँ पर टोटल जब उसके बाद हम हल करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? हल करके देखते हैं। 7/2 और 11 का 150 से ऐड हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। 1100 में 150 जुड़ेगा तो 1250 आएगा, और ब्रैकेट टूटेगा तो बाहर वाली संख्याओं के साथ इनका गुणा हो जाएगा। अब इस कंडीशन में हमको क्या करना है? हम जानते हैं 2 से ये कट जाएगा, 2 छक्के 12, और यहाँ पर 50 का 25, तो 625, मतलब 7 गुणित 625 होगा।
या फिर 7 के साथ 625 का आप गुणा कर लीजिए और गुणा करने के बाद जो फाइनल आपका आंसर है वो इस प्रकार से मिलेगा 4375। मैं गुणा करके रखा हूँ साथियों, आप इसको देख लेंगे। तो कुल जो हमारे पास अब बने टेलीविज़नों की संख्या 7 साल में वो कितनी हो जाएगी 4375। तो यहाँ पर साथियों 3 क्वेश्चन थे। पहला, प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविज़नों की संख्या। दूसरा, 9वें वर्ष में बने टेलीविज़न की संख्या। और प्रथम 7 वर्षों में कुल टेलीविज़नों की संख्या। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास प्रश्न था उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लिखा था कि हमको जो जानकारी दी गई थी प्रश्न में कि तीसरे वर्ष में टेलीविज़न की संख्या T3 = 600, 7वें वर्ष में T7 = 700। तो इन दोनों के माध्यम से हमने इस सूत्र से, 9वें पद के सूत्र से मान रख के 2 समीकरण निकाले थे। दोनों समीकरण को हल किया था तो D का मान मिला था। D के मान को पुनः समीकरण 1 में रखा था तो हमको A का मान मिल गया जो कि प्रथम वर्ष है। तो पहला उत्तर हमको यहीं से मिल जाता है, प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविज़नों की संख्या। अब 9वें वर्ष के लिए कहा गया है तो पुनः फिर इसी समीकरण को हम 9वें वर्ष के लिए या 9वें पद के लिए रख के हल करेंगे। तो 9वें वर्ष के लिए हमको मान मिलता है 750, मतलब 9वें वर्ष 750 टेलीविज़न बनेंगे। अब यहाँ पर कहा गया है कि कुल 7 वर्ष, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, कुल 7 वर्षों में उस कंपनी ने कितने टेलीविज़न बनाए टोटल। तो पहले से लेकर 7 वर्षों को योग करेंगे तो इन पदों के योग के जो सूत्र होता है ASN = n/2 2a + n-1 × D से हमने मान रखा है n का मान 7, a का मान हम यहाँ से निकाले हैं, d का मान हम यहाँ से निकाले हैं। उन मानों को रखकर जब हमने हल किया तो हमको इसका उत्तर मिल जाता है 4375। तो ये रहा साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। उम्मीद है गणित समझ में आया होगा और वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।